राकुल को वह सब नहीं दे पाया जो वह चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से रिश्ता ही तोड़ दें। मगर आप तो अपने मॉम डैड से खुद ही रिश्ता तोड़े बैठे थे ना? तो ये फैमिली वाली बातें डैड आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने हस्बैंड से कह दीजिए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं बचा। नकुल की ये कड़वी बातें सीधे जाकर गौतम के दिल पर लगती हैं। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ घर में बढ़ता ये तनाव अब एक बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। आखिरकार मिहिर और तुलसी को पता चल चुका है कि गौतम का परिवार उससे इतना नाराज क्यों है, और अब जो होने वाला है वह इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में जबरदस्त और दिल दहला देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। कहानी में आप देखेंगे कि मिहिर गौतम को कॉल करता है और कहता है, थैंक यू बेटा, तुम्हारी वजह से तुलसी आज वापस इस घर में लौट कर आई है, वरना शायद वह कभी वापस नहीं आती। लेकिन गौतम का जवाब सबको चौंका देता है। वह कहता है, इन सब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे समझ आ चुका है कि अगर मुझे अपने परिवार को संभालना है तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दामिनी मिहिर और तुलसी को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दामिनी बताती है कि नकुल सिर्फ पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसके पीछे एक और बड़ा राज छिपा हुआ है। नकुल दरअसल किसी ऐसे इंसान के संपर्क में था जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था, और गौतम ने उसी वजह से उसे बाहर भेजने से मना किया था। यह सुनकर तुलसी और मिहिर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब तक जो गौतम गलत लग रहा था, वही असल में अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नकुल को यह सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई, और इसी गलतफहमी ने बाप बेटे के रिश्ते को तोड़कर रख दिया। दूसरी तरफ नकुल का गुस्सा अब और भी खतरनाक रूप ले लेता है। वह घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और कहता है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं, वहाँ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं। यह सुनकर दामिनी रोने लगती है, लेकिन नकुल नहीं रुकता। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। गौतम को अचानक सीने में तेज दर्द होता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। घर में हड़कंप मच जाता है। दामिनी तुरंत मदद के लिए कॉल करती है और मिहिर तुलसी भी भागते हुए वहां पहुंचते हैं। जब नकुल को यह खबर मिलती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका गुस्सा और दूसरी तरफ उसके पिता की हालत। क्या वह वापस आएगा? क्या वह अपने पापा को इस हालत में छोड़ पाएगा? अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि गौतम की हालत गंभीर है और उन्हें किसी अपने की जरूरत है। तभी तुलसी नकुल को सच्चाई बताने का फैसला करती है। वह नकुल को बताती है कि उसके पापा ने हमेशा उसके भले के लिए ही फैसले लिए, यहाँ तक कि अपनी खुशी भी कुर्बान कर दी। यह सुनकर नकुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचता है और अपने पापा का हाथ पकड़कर कहता है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गौतम होश में आएगा? क्या बाप बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? और क्या मिहिर और तुलसी इस टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर पाएंगे? आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जो आपको बांधे रखेगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस बड़े ट्विस्ट के लिए? क्या आपको लगता है कि नकुल और गौतम फिर से एक हो पाएंगे?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।